जब पश्चिम से कोई हवा चलती है, जितने पूरब जाती उतने तूफान बनती चली जाती है। पश्चिम से इंडिया गठबंधन के पश्चिम में जो हवा चली है, उस चौथा फेस आते आते तूफान का रूप ले ली है, और सातवां फेस आते आते उस तूफान में भाजपा बह जाएगी। धनंजय सिंह भाजपा के समर्थन कर दिए, कितना मान रहे कि कितना नुकसान होगा आपको? धनंजय सिंह किसका समर्थन किया आपको कैसे पता? बीजेपी का ये मतदाताओं को पता किसका समर्थन किया। लगातार हमलावर है विपक्ष। पे कोई और है सर, विपक्ष लगातार मेरी तरफ से मुलाकात नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। आप पूछे क्या कर रहे हैं? सर, हम कह रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर है कि बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर तमाम आरोप हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या? देखिए, मैं किसी उम्मीदवार के ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। बनारस में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ है? स्वयं जौनपुर में जन्म सिर्फ लिया, बाकी उम्मीदवार कहाँ का है? आप इसका उत्तर दे दीजिए, उससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। काशी में तो पीएम मोदी से बड़ा चेहरा नहीं था, क्या यहाँ भी वही चीज है? क्या काशी में पीएम मोदी से बड़ा चेहरा जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी, क्या जिस दिन देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, पूरे जौनपुर की समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्षों की आम सहमति से श्री बाबू सिंह कुशवाहा को माननीय अखिलेश जी ने यहाँ समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बनाया, और उस बैठक में मैं स्वयं मौजूद था। और ये तय है, जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा हुई, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का 1.5 लाख वोट कम हो गया और समाजवादी पार्टी का 1.5 लाख वोट बढ़ गया। कुल 3 लाख वोट का अंतर आया। इसीलिए भाजपा के लोग नर्वस हो गए और विक्षिप्त हो गए। भाजपा लगातार कह रही कि सपा तो अंतरकलह से जूझ रही है। कोई अंतरकलह नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेके बूथ तक के नेताओं में कोई अंतरकलह नहीं है। अंतरकलह इस समय देश के किसी राजनीतिक दल में है तो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है। और 4 जून के बाद सुनिए 4 जून, भैया सुन लीजिए, 4 जून के बाद जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के कितने टुकड़े होंगे। आपके गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। हाँ, लेकिन जौनपुर में कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार करते हुए नहीं। अभी हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं। अभी मैं खुटहान में माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग करके आ रहा हूँ। स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश तिवारी जी, विधानसभा कमेटी के सब लोग उस कमेटी में थे। और पूरे जनपद में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां, वीआईपी पार्टी, जितने सहयोगी दल हैं, उनके कार्यकर्ता बूथों पर गांव में लोगों के बीच में जाकर गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बाबा दुबे किस बात को लेकर पार्टी छोड़ दी है? अब ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाबा दुबे कहना था हमने इनका विरोध किया था, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमारी बात बाबा दुबे ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, उनकी बाइट है, उन्होंने कहा था। वो क्या कहा ये नहीं है, जो सब लोग ही बैठे थे उन्होंने नहीं कहा। क्यों पार्टी छोड़ी, आप उनसे पूछिए। तो वही वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा नाराज के आपराधिक इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी की मदद करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। विधायक रहे हैं वो, आपके विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे विधायक जाएंगे तो आप पे भी समाजवादी पार्टी के हमारी जिस सीट को हम छोड़कर हटे थे, उस सीट से विधायक हुए थे। जिस सीट को हम छोड़कर हटे थे, उस सीट से विधायक हुए थे। बाद में उस सीट से विधायक नहीं हो पाए और किन कारणों से गए उनके बारे में नहीं जानता। धन्यवाद।